हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। ठीक है, तो पैराथायराइड ग्लैंड को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि थायराइड ग्लैंड कैसा है। ये क्या है थायराइड ग्लैंड, इसका वीडियो हम बना चुके हैं। ठीक है, थायराइड ग्लैंड के वीडियो 8 अलग अलग वीडियो में बनाया हमने, उसको आप जाके एक बार देख लीजिए। तो ये थायराइड ग्लैंड है। तो थायराइड ग्लैंड के पिछले हिस्से की ओर मैंने एक क्ले का मॉडल बनाया है, आप ये देख सकते हैं कि ये देखिए थायराइड ग्लैंड दिख रहा है आपको, ये थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, ये जो थायराइड ग्लैंड आपको दिखाई दे रहा है, ये उसका राइट लोब हो गया, इधर का लेफ्ट लोब हो गया, और बीच में क्या है जी, ये मिडिल लोब है। ठीक है, तो यदि मैं इस थायराइड ग्लैंड को पलट दूं, उसके पिछले हिस्से की ओर देखूं, आपको शो करूं। ठीक है, ऐसा आप देख सकते हैं। ये तो यहाँ पर देखिए, ये जो रेड कलर से बनाया हूँ स्ट्रक्चर, छोटे छोटे 4 लोब दिखाई दे रहे हैं, ये चारों ही क्या है पैराथायराइड ग्लैंड। चूंकि ये थायराइड ग्लैंड के साइड में है, पैरा मतलब साइड में होता है, तो थायराइड ग्लैंड के साइड में जो है उनको बोलेंगे हम पैराथायराइड ग्लैंड। साइड में कहाँ पर, पोस्टेरियर साइड पर। ठीक है, आया समझ में, देख सकते हैं डायग्राम में, ये इस प्रकार से ये आगे से थायराइड ग्लैंड दिखाई देती है, इसको अगर आप पलट दो तो पीछे क्या दिखेगी आपको, पैराथायराइड ग्लैंड। इस प्रकार से स्ट्रक्चर में हमने बनाया। पहला स्ट्रक्चर ये है, दूसरा स्ट्रक्चर ये है। आया समझ में। तो अगर ये थायराइड ग्लैंड है, अगर ये थायराइड ग्लैंड ये भी है और ये भी है, तो ये दोनों क्या हैं, पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। थोड़ी सी इसके बारे में देख लेते हैं कि पैराथायराइड ग्लैंड का लोकेशन क्या हुआ, पोस्टेरियर रीजन ऑफ, ये ऑन पोस्टेरियर रीजन ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के पोस्टेरियर पार्ट की ओर होता है। अगला, ये संख्या में कितना होते हैं, 4, मतलब 2 पेयर। ये पहला जोड़ी और ये दूसरा जोड़ी हो गया, तो 2 पेयर बोलो, या संख्या में 4 इन नंबर। ठीक है, इनका शेप कैसे होता है, ये किस प्रकार के होते हैं, लिम्पेट शेप। लिम्पेट मतलब घोंगा, जो घोंगा पाए जाते हैं, छोटे छोटे घोंगा होते हैं, उनके शेप का होता है, तो लिम्पेट शेप होते हैं, लिम्पेट शेप। अगर हम बात करें यहाँ पर कि कौन सा हार्मोन रिलीज करता होगा ये, तो ये जो हार्मोन रिलीज करता है उस हार्मोन को बोलते हैं पैराथार्मोन, पैराथार्मोन, या उसको PTH के नाम से भी जानते हैं, या पैराथायराइड हार्मोन भी बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका, पैराथायराइड हार्मोन, इस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसका एक चीज हम देख लेते हैं कि ये जो पैराथायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड का आपस में क्या रिलेशन है, डेवलपमेंटली नो रिलेटेड, फंक्शनली भी नो रिलेटेड। मतलब इसका डेवलपमेंट और फंक्शन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, डेवलपमेंटली एंड फंक्शनली ये सेपरेट होते हैं। मतलब पैराथायराइड ग्लैंड का डेवलपमेंट अलग तरीके से होता है और थायराइड ग्लैंड का डेवलपमेंट अलग तरीके से, तो दोनों का कोई कनेक्शन आपस में नहीं है। यहाँ से जो हार्मोन रिलीज होगा, यहाँ से जो हार्मोन रिलीज होगा, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो आइए अब आगे बात करते हैं हम पैराथार्मोन का फंक्शन। सबसे पहले देखते हैं कि पैराथार्मोन कैसा नेचर का होता है। पैराथार्मोन किस नेचर का होता है, पेप्टाइड नेचर का होता है। ठीक है, कौन सा नेचर का होता है, ये पेप्टाइड नेचर का होता है। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके इसके फंक्शन को। तो सबसे पहला फंक्शन देखिए कि यदि हम भोजन ले रहे हैं, फूड मटेरियल ले रहे हैं, और उस फूड मटेरियल में कैल्शियम जा रहा है हमारे इंटेस्टाइन में, यदि इंटेस्टाइन में चला गया तो इंटेस्टाइन से ब्लड में एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है, तो इंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। आया समझ में। सबसे पहला क्या हो गया, इंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। ध्यान रखना, कहाँ चला गया कैल्शियम, ब्लड में आ गया। ठीक है, ब्लड में आ गया। ये दूसरा फंक्शन क्या होगा जी,
कहाँ पे करेगा? बोन में। यदि ब्लड में कैल्शियम की लेवल 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से क्या हो गई? कम हो गई। किसकी लेवल? कैल्शियम की लेवल। कहाँ पे है? ब्लड में। तो पैराथार्मोन रिलीज होगा और क्या करेगा? बोन में जाएगा, एक सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, जिस सेल्स का नाम क्या है? ओस्टियोक्लास्ट सेल। और कौन सा सेल को रोक देगा? ओस्टियोब्लास्ट सेल को। इस ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट को अच्छे से समझने के लिए प्लीज़ आप मेरे थायराइड ग्लैंड के बारे में जो वीडियो है 8वां नंबर का वीडियो जाके आप देख लीजिए। मैंने उसमें अच्छे से बताया है कि ओस्टियोब्लास्ट सेल और ओस्टियोक्लास्ट सेल किस प्रकार से अपना वर्क करते हैं, अपना फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाएगी, तुरंत पैराथायराइड ग्लैंड के पास स्टिमुलेशन जाएगी और वहां से क्या रिलीज होगा जी? पैराथार्मोन आएगा बोन्स के पास। बोन्स में उपस्थित ओस्टियोक्लास्ट सेल को एक्टिव कर देगा। वो क्या करेगा? बोन में जो कैल्शियम डिपॉजिट था उस कैल्शियम को रिलीज कर देगा। कहाँ पे? ब्लड में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रिलीज हो गया? कैल्शियम रिलीज बाई कौन सा सेल से? ओस्टियोक्लास्ट सेल। ठीक है, जबकि कौन से सेल को यहाँ पर, कौन से सेल्स को यहाँ पर रोक दिया जाएगा, इनएक्टिव कर दिया जाएगा? यहाँ पर ओस्टियोब्लास्ट सेल इनहिबिटेड बाई पैराथार्मोन। ठीक है, ये ओस्टियोक्लास्ट सेल एक्टिव हुआ, किसके द्वारा एक्टिव किया गया बोलने पर? बाई PTH। पैराथार्मोन ने ओस्टियोक्लास्ट सेल को एक्टिव किया, ओस्टियोक्लास्ट ने यहाँ से कैल्शियम को रिलीज कर दिया, जबकि वही पैराथार्मोन ने ओस्टियोब्लास्ट सेल को क्या कर दिया? इनएक्टिव। क्योंकि अगर ओस्टियोब्लास्ट सेल एक्टिव हो जाता तो कैल्शियम को वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेता, जबकि यहाँ पर कैल्शियम को मेंटेन करना है, कम हो गया है और कम नहीं करना चाहते हम, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए ओस्टियोब्लास्ट सेल को इनएक्टिव करके ओस्टियोक्लास्ट को एक्टिव कर दिया, जिसकी वजह से ओस्टियोक्लास्ट सेल बोन में उपस्थित कैल्शियम को ब्लड में रिलीज कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्लड में किसकी लेवल बढ़ती जा रही है? कैल्शियम की लेवल क्या हो जाएगी? धीरे धीरे जो कम हो गई थी धीरे धीरे क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, कौन से हार्मोन के द्वारा हुआ? ये पैराथार्मोन के द्वारा। यदि मैं बोलूँ यहाँ पर ये कैल्शियम की लेवल 10 जो कम हो गई थी, मान लीजिए 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो गई थी, धीरे धीरे 9 हो गया, फिर 10 हो गया, मान लीजिए 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो गया। नॉर्मल लेवल से कैल्शियम की मात्रा जो है ब्लड में बढ़ गई। कौन सा सेल एक्टिव होगा? पैराफोलिकुलर सेल, थायराइड ग्लैंड का। क्या हार्मोन, कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? कैल्शिटोनिन हार्मोन। कैल्शिटोनिन हार्मोन आएगा और अभी जो बढ़ गया था कैल्शियम की लेवल, क्या हो गया था? जो कैल्शियम की लेवल बढ़ गई थी, जब इधर से रिलीज हो रहा था यहाँ पर कैल्शियम की लेवल ज़्यादा हो गई थी, इस बढ़े हुए कैल्शियम को क्या करेगा? यहाँ से कहाँ छोड़ देगा जी? फिर कहाँ जाके डिपॉजिट कर देगा? बोन्स में। कौन करेगा ये? कैल्शिटोनिन हार्मोन। कैल्शिटोनिन हार्मोन। वास्तव में कैल्शिटोनिन हार्मोन क्या करता है? यहाँ पर ओस्टियोब्लास्ट सेल को एक्टिव करता है, जबकि ओस्टियोक्लास्ट को इनएक्टिव कर देता है। इसका मतलब जस्ट पैराथार्मोन के अपोजिट कार्य करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं, इसी पैराथार्मोन को दूसरे नाम से भी जानते हैं एंटी कैल्शिटोनिन हार्मोन। क्या बोलेंगे इसको हम? एंटी कैल्शिटोनिन हार्मोन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह पैराथार्मोन कैल्शिटोनिन हार्मोन के अपोजिट काम करता है। अब एक चीज बताइए कि जब ये पैराथार्मोन यहाँ पर वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, तो ब्लड की कैल्शियम लेवल क्या हो रही है? धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसीलिए इसको बोलते हैं हम, क्योंकि इसके काम करने की वजह से ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जा रही है, तो हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। अगर लगातार ये कंडीशन रहा तो कैल्शियम का लेवल बढ़ते जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन। इसका दूसरा नाम क्या है? मतलब अगला इसका कैरेक्टर लिखा तो क्या हो जाएगा? ये हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन। ठीक है, यदि हम बात करें कि यहाँ पर क्या कर रहा है पैराथार्मोन, यहाँ पर जो मिनरल को हमें डिपॉजिट किया था उस मिनरल को यहाँ से रिलीज कर दे रहा है, मतलब डीमिनरलाइजेशन। ठीक है, तो कौन सा सेल को एक्टिव करके? एक्टिवेट टू ओस्टियोक्लास्ट सेल एंड
डीमिनरलाइज द बोन्स। बोन्स को क्या कर दिया? डीमिनरलाइज कर दिया, मतलब बोन में उपस्थित कैल्शियम का रिलीज कर दिया ब्लड में। ठीक है, तो इस प्रकार से। और किसको रोका जी? इनहिबिट टू, किसको रोका? ओस्टियोब्लास्ट सेल। यहां पर ओस्टियोब्लास्ट सेल को रोक दिया, ओस्टियोक्लास्ट को एक्टिव कर दिया। ठीक है, अब अगला हम फंक्शन की बात करते हैं। देखिए यहां पर जरा किडनी में क्या करता है, देखिए किडनी में जा करके ये पैराथार्मोन, मान लीजिए ये पैराथार्मोन, ये जो बनाया हमने, देख सकते हैं यहाँ पर ये पैराथार्मोन क्या करता है। देखिए ये किडनी का एक नेफ्रॉन था, इस नेफ्रॉन का प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, यहाँ से क्या होता है देखिए जी, यहाँ से फॉस्फेट आयन का क्या होते रहता है? रीएब्जॉर्प्शन। आया समझ में? तो सबसे पहला काम क्या करता है, ये पैराथार्मोन जाता है और प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में जो फॉस्फेट आयन का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था, उसको इनहिबिट कर दिया। जब उसको इनहिबिट कर देगा तो अब बताइए फॉस्फेट आयन क्या ब्लड में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो फॉस्फेट आयन कहाँ पे रह जाएगा? नेफ्रॉन के अंदर। तो नेफ्रॉन के अंदर से ये लूप ऑफ हेनले से मूव करते हुए चली जाएगी ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, कन्वोल्यूटेड डक्ट, फिर किडनी से होते हुए ये यूरिन के रूप में बॉडी से बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब कि यूरिन में कौन से आयन की लेवल ज़्यादा मिलेगी आपको? फॉस्फेट आयन की लेवल ज़्यादा मिलेगी। इसीलिए इस हार्मोन को दूसरा नाम देते हैं फॉस्फेट यूरिक हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको हम? फॉस्फेट यूरिक हार्मोन। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर फॉस्फेट यूरिक हार्मोन। क्यों बोला हमने? फॉस्फेट मतलब ये फॉस्फेट आयन, यूरिक मतलब यूरिन। यूरिन में कौन सा आयन मिलेगा अभी आपको? फॉस्फेट आयन, इसलिए नाम क्या दिया गया इसका? फॉस्फेट यूरिक हार्मोन। ठीक है, क्यों ऐसा बोलने पर? ड्यू टू इनहिबिट द फॉस्फेट रीएब्जॉर्प्शन ऑन प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में फॉस्फेट के रीएब्जॉर्प्शन क्या कर दिया? रोक दिया। एक फंक्शन और देख लेते हैं यहाँ पर कि ये पैराथार्मोन यदि कन्वोल्यूटेड, यदि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट के पास गया तो क्या करता है? देखिए ये मान लीजिए ब्लड वेसल है, तो यहां से जितना भी कैल्शियम आयन होते हैं, कैल्शियम आयन क्या करता है? रीएब्जॉर्प्शन कराता है। कहां से? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट से कैल्शियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन कराता है। ठीक है, तो कैल्शियम आयन रीएब्जॉर्प्शन ऑन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। कुल मिला के क्या हुआ कि इंटेस्टाइन में भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराया, बोन्स से भी कैल्शियम को निकाल करके ब्लड में डाल दिया, और किडनी से भी कैल्शियम को रीएब्जॉर्प्शन कराया। कहने का मतलब ब्लड में यदि कैल्शियम की लेवल कम हो गई, नॉर्मल लेवल से कम हो गई, 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो गई, तो यह हार्मोन रिलीज होगा और उस कम हुए कैल्शियम की लेवल को क्या करेगा? बढ़ा करके मेंटेन कर देगा। कहाँ से इसको एब्जॉर्ब कराएगा? एक तो इंटेस्टाइनल रीएब्जॉर्प्शन, दूसरा बोन से रिलीज कराएगा, ब्लड में लेके जाएगा, और अगला क्या करेगा? किडनी से किडनी में कलेक्टिंग डक्ट और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से भी कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन कराएगा, और जो कम हो गया था कैल्शियम आयन उसके लेवल को मेंटेन करके बना के रखेगा। तो किसके अपोजिट काम किया? कैल्सिटोनिन हार्मोन के अपोजिट काम करता है। ठीक है, तो इसके हम और अच्छे से फंक्शन देखेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू।